सीमा पर बढ़ती हलचल, बीएसएफ की लगातार कार्रवाई, भारत का स्मार्ट बॉर्डर प्लान और ढाका में बढ़ती बेचैनी। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में डर का माहौल बनता दिख रहा है? क्या भारत कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा अब भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है? और आखिर क्यों लगातार तेज हो रही है भारत बांग्लादेश सीमा पर गतिविधियां? नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि आने वाले महीनों में भारत कौन से बड़े कदम उठा सकता है। पिछले कुछ समय में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। भारत सरकार ने सीमा पर फेंसिंग तेज करने, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी बढ़ाने और अवैध घुसपैठ रोकने पर जोर दिया है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को टेक्नोलॉजी से सुरक्षित बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को सीमा फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरित की गई है और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में डर क्यों महसूस किया जा रहा है? असल में इसकी कई वजहें हैं। अवैध घुसपैठ पर सख्ती, सीमा सुरक्षा का विस्तार और राजनीतिक तनाव। भारत के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। असम और वेस्ट बंगाल में डिटेक्ट एंड डिपोर्ट जैसी नीति पर जोर दिया जा रहा है। बीएसएफ लगातार सीमा पर निगरानी बढ़ा रही है। हाल की रिपोर्ट्स में घुसपैठियों की गिरफ्तारी और बॉर्डर ऑपरेशन की खबरें सामने आई हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हाल के महीनों में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव भी देखा गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती दूरी की चर्चा की है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? फिलहाल भारत सरकार की ओर से किसी सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब सीमा सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। भारत की रणनीति फिलहाल 3 चीजों पर केंद्रित दिख रही है: सीमा फेंसिंग, हाई टेक निगरानी, अवैध घुसपैठ पर सख्ती। यानी फिलहाल मामला सैन्य कार्रवाई से ज्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल और बॉर्डर मैनेजमेंट का नजर आता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें केवल आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। बांग्लादेश इस समय कई आंतरिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव, ऊर्जा संकट और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऐसे समय में सीमा पर बढ़ती सख्ती ढाका की चिंता को और बढ़ा सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से जुड़ी हुई है। इसी वजह से बांग्लादेश से जुड़ा हर मुद्दा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो भारत लंबे समय से अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराध जैसी समस्याओं का सामना करता रहा है। कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा के जरिए नकली नोट, हथियार, ड्रग्स और मानव तस्करी के मामलों का खुलासा किया है। यही कारण है कि भारत सरकार अब सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर तेजी से काम कर रही है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। दूसरा बड़ा कारण है पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता। भारत के पूर्वोत्तर राज्य भौगोलिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। अगर सीमा पर सुरक्षा कमजोर होती है, तो इसका सीधा असर इन राज्यों की शांति और कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत सरकार सीमा प्रबंधन को केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानती है।
इसके अलावा अवैध घुसपैठ का मुद्दा भारत की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर भी प्रभाव डालता है। कई राज्यों में जनसंख्या संतुलन और संसाधनों पर दबाव को लेकर बहस होती रही है। सरकार का मानना है कि बिना वैध दस्तावेजों के आने वाले लोगों पर नियंत्रण जरूरी है, ताकि देश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। आर्थिक दृष्टि से भी बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत बांग्लादेश का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसलिए भारत चाहता है कि सीमा क्षेत्र सुरक्षित और स्थिर बना रहे, ताकि व्यापार और विकास प्रभावित न हो। हाल के वर्षों में भारत ने स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। इसका उद्देश्य केवल सीमा पर सैनिक बढ़ाना नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखना है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईटेक कैमरे, सेंसर और ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली भारत की सीमा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा बन सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश सीमा का मुद्दा भारत के लिए केवल पड़ोसी देश से जुड़ा मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, आर्थिक हितों और रणनीतिक स्थिरता से सीधा जुड़ा विषय है। यही वजह है कि भारत इस सीमा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और गंभीर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से समझे तो साफ दिखाई देता है कि भारत इस समय अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और सतर्क हो चुका है। चाहे वह स्मार्ट फेंसिंग हो, हाईटेक निगरानी सिस्टम हो, ड्रोन मॉनिटरिंग हो या फिर बीएसएफ की बढ़ती तैनाती, हर कदम यह संकेत देता है कि भारत अब सीमा से जुड़े किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरह की बेचैनी और डर की चर्चा हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह भारत की बढ़ती सुरक्षा रणनीति और अवैध घुसपैठ पर सख्ती मानी जा रही है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन या आक्रामक कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर को सच मान लेना सही नहीं होगा। हमें यह भी समझना होगा कि भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा के गहरे संबंध है। ऐसे में दोनों देशों के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में भारत अपनी सीमा सुरक्षा को और आधुनिक और मजबूत बनाने वाला है। टेक्नोलॉजी आधारित बॉर्डर कंट्रोल, एआई सर्विलांस और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे कदम भविष्य की रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की बढ़ती सख्ती जरूरी है या दोनों देशों को बातचीत और सहयोग से समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये जानकारी आपके लिए वाकई काम की थी? क्या इसने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा सा भी बदला? अगर जवाब हां है तो फिर आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह बताता है कि आपको ऐसे कंटेंट की जरूरत है। एक शेयर किसी और तक यह जरूरी जानकारी पहुंचा सकता है। शायद किसी दोस्त, भाई या क्लासमेट के लिए यह गेम चेंजर साबित हो जाए। और कमेंट, वो तो आपकी आवाज है। बताइए आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार, सच्ची और काम की खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मोटिवेशन है आगे और बेहतर लाने का।